यहाँ पे हमारे पास सेट सी आ चुका है। जैसा कि आप लोगों का आज 10 क्लास का एग्जाम था, पहले सीटिंग के जिन लोगों का भी एग्जाम था आज हिंदी का और ये फर्स्ट सीटिंग का है। फर्स्ट शिफ्ट का ये पेपर है। और ये सेट सी है, जिनका कोई भी सेट हो, देखिए आपका कोई भी सेट हो, 10 11 नंबर क्वेश्चन। देखिए जैसे इसका पहला क्वेश्चन है, अगर वो सेट है तो आपको ये या तो 11 पे मिलेगा, नहीं तो 21 पे, नहीं तो 31 पे, नहीं तो 41 पे। मतलब 10 10 क्वेश्चन का गैपिंग बना के दिया रहेगा। इसका पहला आपको जरूर किसी के इकाई पर मिल जाएगा, यानी कि 11 नहीं तो 21 नहीं तो 31, कहीं ना कहीं जरूर मिल जाएगा, उसको खोजिएगा। और एक क्वेश्चन मिलेगा, उसके बाद 10 गो सेम क्वेश्चन रहता है, मतलब 2 3 4 5 सब सेम रहेगा। तो यहाँ पर अभी हम सेट सी को कराने वाले हैं। इससे पहले अभी हमने सेट एफ का वीडियो डाल दिया है, आप लोग वीडियो जाके चेक कीजिएगा। सेट एफ का आपको वीडियो मिल जाएगा। और ये सेट सी का है, हिंदी का है और मॉर्निंग शिफ्ट का है। इसमें पहला क्वेश्चन हम कराएंगे। अब जो लोग नए जुड़े हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पे पहला क्वेश्चन आपके सामने है। पहला में कह रहा है कि पेड़ से पत्ते गिरते हैं, पेड़ से पत्ते गिरते हैं, यह किस कारण का उदाहरण है। यानी कारण आप पढ़े होंगे, कारक, कारण कारण नहीं, कारक। कारक आप पढ़े होंगे, कारक में किसका ये उदाहरण है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपादान कारण। गिरते हैं से यानी कि इससे अलग हो रहा है, तो आपादान कारण इसका पहला का सही आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन में है कि सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं। सर्वनाम के कुल 6 भेद होते हैं, बिल्कुल सही ऑप्शन ए लगाया हुआ है। दूसरे का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तीसरा है कि ऐसा न हो कि कोई आ जाए, ऐसा न हो कि कोई आ जाए, यह किस सर्वनाम का उदाहरण है, तो ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर बी एकदम सही है, मतलब इसमें कुछ निश्चित नहीं है, तो इसलिए अनिश्चयवाचक का ये सही हो जाएगा, तीसरा का भी। चौथा है यहाँ पे कि जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताए, जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताए उसे विशेषण कहते हैं। पांचवा में है कि शेर, शेर भर दूध, शेर भर दूध, यह किस विशेषण का उदाहरण है। इसमें कह रहा है कि शेर भर दूध किस विशेषण का उदाहरण है, तो परिमाण बोध विशेषण का ये उदाहरण है। हम आपको बता दें कि इसमें 100 क्वेश्चन है और आप लोगों को करना था सिर्फ 50। इसके बाद कल मैथ का होगा, मैथ में भी 100 क्वेश्चन रहेंगे, आपको करना है सिर्फ 50 क्वेश्चन ही रखना है। और पूरा क्वेश्चन पढ़ना है, आधा नहीं पूरा पढ़िए। और 100 गो में से 10 गो क्वेश्चन एकदम इजी होते हैं, इसमें भी हम आपको दिखाएंगे 10 गो कैसे इजी है। तो आपका कोई भी पेपर है उसमें 10 गो एकदम इजी होते हैं क्वेश्चन, तो पूरा क्वेश्चन पढ़ के ही आंसर कीजिएगा, मतलब 100 तक पूरा पढ़ लीजिए एक बार, उसमें से 10 गो इजी मिल जाएगा। आगे चलिए, इसमें छठा क्वेश्चन है। छठा में कारक निम्नलिखित वाक्यों में से कौन वाक्य अशुद्ध है, मतलब इनमें से अशुद्ध वाक्य का चयन करना है कि इसमें से कौन अशुद्ध है। तो आप लोग अशुद्ध वाक्य चयन कीजिएगा, तो आपका पहला आंसर एकदम सही हो जाएगा। ये सब हमने आंसर को कंप्लीट कर लिया है, तब हम ये वीडियो बना रहे हैं, ठीक। तो आप लोग को टेंशन नहीं लेना है, आप लोग सिर्फ अपना आंसर मिलाइए। सातवां में है कि निम्न में से तद्भव शब्द कौन है, निम्न में से तद्भव शब्द कौन है, तो तद्भव आपको हो जाएगा मोर, मोर शब्द तद्भव है। आगे है 8 नंबर में कि बनावट के विचार से, किसके विचार से, बनावट, बनावट के विचार से शब्द के कितने प्रकार होते हैं। देखिए ये सब आसान आसान क्वेश्चन है, इससे पहले भी आया था क्वेश्चन एक, वो भी आसान था और ये भी आसान है। तो इसका आंसर हो जाएगा 4 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, मतलब कितने प्रकार होते हैं, तो 4 प्रकार। आगे 9 नंबर में है कि ऐसे शब्द जो दो शब्दों के मेल से बनते हैं, उनके खंड सार्थक होते हैं, क्या कहलाते हैं, मतलब उन्हें क्या कहा जाता है, तो उन्हें यौगिक शब्द कहा जाता है। 9वां का हो जाएगा सी। 10 है, 10 मिलाइएगा कि उस शब्दांश का अव्यय को क्या कहते हैं, मतलब उसका अव्यय को क्या कहेंगे जो किसी शब्द के पहले आकर उसका विशेष अर्थ प्रकट करे। मतलब शब्द के पहले क्या लगता है, शब्द के पहले आप लोगों को पता ही है कि उपसर्ग लगता है और बाद में प्रत्यय लगता है, तो पहले उपसर्ग है, एकदम सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 11 में है कि बिरजू महाराज का जन्म लखनऊ के किस अस्पताल में हुआ था। तो बिरजू महाराज का जो जन्म हुआ था ना, लखनऊ के जफीरा अस्पताल में हुआ था, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उसका सही। आगे है 12 नंबर में कि लैटिन लैटिन कवि वर्जिल पर किसने एक बड़ी अच्छी कविता लिखी थी, मतलब कि वर्जिल पर किसने एक बड़ी अच्छी कविता लिखी थी। तो आपको 12 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा एक अंग्रेज कवि टेनिसन, टेनिसन ने ये कविता लिखी थी। आगे है 13 नंबर में कि शिक्षिक, शिक्षक, शिक्षक है, शिक्षक शब्द का अर्थ क्या है, मतलब इस शब्द का अर्थ क्या होता है। तो इस शब्द का अर्थ आपको 13 नंबर का हो जाएगा मोम, मोम होता है शिक्षक का अर्थ है। 14 नंबर में है, देखिए एकदम इजी क्वेश्चन है ये, कहिएगा कि इजी क्वेश्चन कहाँ है, तो एकदम इजी है। दही वाली मगम्मा कहानी शीर्षक किस कहानी से संभार ली गई है, मतलब संभार ली गई है, तो इसको इसका सही आंसर हो जाएगा कन्नड़ कहानियां, कन्नड़ कहानियों से बिल्कुल सही है ऑप्शन नंबर डी। आगे है 15 में कि अवलूर के पास किसी गांव की रहने वाली निम्न में से कौन है, मतलब इनमें से कौन है जिसका गांव था अवलूर, क्या अवलूर के पास में, तो मगम्मा इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 15 का ए। 16 नंबर में है कि बारिश होते देख किसे लग रहा था जैसे इस बार भी बाढ़ आने वाली है। तो ये किसको लग रहा था कि इस बार भी बाढ़ आने वाली है, तो लक्ष्मी, किसको लग रहा था, लक्ष्मी को लग रहा था कि इस बार भी बाढ़ आने वाली है।
17 में है कि ढाते विश्वास, ढाते विश्वास शीर्षक कहानी के लेखक का नाम क्या है? इसके मतलब कि शीर्षक कहानी की इसके लेखक कौन है? तो ढाते विश्वास सात कोढ़ी होता। एक सेकंड रुकिएगा। हाँ, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सात कोढ़ी होता, यानी कि 17 का हो जाएगा सी। 18 में है कि तीर गोरे, तीन गोरे, तीन गोरे, एक सेकंड रुकिए, लाइट कट गया है अभी जस्ट। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है तीसरा 18 नंबर में। 18 नंबर कहाँ है? हाँ, 18 नंबर क्वेश्चन यहाँ से है कि तीन गोरे निष्णात डॉक्टरों ने एक मत होकर मंगू के पागलपन का क्या निष्पादन किया, मतलब क्या निदान प्रकट किया, मतलब तीन डॉक्टरों ने मंगू के बारे में क्या कहा था, यही पूछ रहा है। तो उन्होंने कहा था कि इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, ऑप्शन नंबर बी इसका हो जाएगा सही। आगे है 19 में कि मंगू किस समय से पागल थी। मंगू किस समय से पागल थी? तो मंगू जन्म से ही पागल थी। 19 का ऑप्शन नंबर ए एकदम सही है। 20 नंबर में है कि लेखक सुजाता रचित कहानी का नाम क्या है, मतलब सुजाता ने किस कहानी को लिखा था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नगर। नगर के लेखक थी सुजाता। ये वाला ऑप्शन गलत है। आगे देखिए 21 नंबर में है कि 21 में है कि निम्नलिखित में से प्रश्नवाचक चिन्ह, देखिए कहिएगा कि क्या क्वेश्चन है। यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित में प्रश्नवाचक चिन्ह कौन है, यहाँ लास्ट में लगा दिया है प्रश्नवाचक, तो ये पागलो होगा तो सही मार लेगा इसको। 21 का ए। 22 देखिए, निम्न भाषाओं में से किस भाषा को देवनागरी लिपि में लिखा जाता है? तो हिंदी को किस लिपि में लिखा जाता है? देवनागरी। 22 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 23 में है, 23 में यहाँ पे कह रहा है कि निम्न में से व्यक्तिवाचक संज्ञा, निम्न में से कौन सी संज्ञा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो ये हो जाएगा दीपावली, ऑप्शन नंबर डी एकदम सही हो जाएगा। जो भी थोड़ा हार्ड लग रहा है उसको नहीं करना है, एक गोला कर दी है लड़की, ठीक की है, जो भी थोड़ा हार्ड लगे उसको नहीं करना है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। आगे आप लोग 24 मिलाइएगा। 24 में है कि प्रवेश शब्द कौन लिंग है, मतलब प्रवेश शब्द में कौन सा लिंग है, स्त्रीलिंग की पुल्लिंग, ये बताना है। तो 24 का हो जाएगा पुल्लिंग, 24 का पुल्लिंग, बी ऑप्शन एकदम सही है। 25 में है कि दाता शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? दाता शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? तो दात्री, ऑप्शन नंबर सी एकदम सही हो जाएगा। 26 में पूछा है कि निम्न में से तत्सम शब्द कौन है? तत्सम, तत्सम पूछ रहा है, तो 26 का हो जाएगा आपको आंसर नंबर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आम्र। आम्र में तत्सम शब्द है। 27 में है कि भाग्यवान शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होता है? भाग्यवान, एक सेकंड रुकिए, इसमें देखें, यहाँ पे वीडियो में आ रहा है सब। हाँ, ठीक है। क्वेश्चन क्या है कि भाग्यवान शब्द का स्त्रीलिंग रूप, भाग्यवान का स्त्रीलिंग रूप पूछा है तो भाग्यवती, भाग्यवती एकदम सही है, ऑप्शन नंबर डी। 28 में ये कारक के कितने भेद, ये गोला क्यों की है, इसका कारक के कितने भेद होते हैं? तो कारक के आपको भेद होते हैं 8। कारक के कितने भेद? तो 8। एकदम देखिए कैसे कैसे इजी इजी क्वेश्चन आए हैं। 29 में है कि कर्ता कारण की विभक्ति चिन्ह क्या है? कर्ता कारण की विभक्ति चिन्ह क्या है? तो आपको हो जाएगा ने, कर्ता ने। आप पढ़े होंगे कर्ता ने कर्म को करण से, तो इसमें कर्ता क्या हो जाएगा? कर्ता ने, ऑप्शन नंबर बी एकदम सही है। 30 में है कि वाक्य में क्रिया का फल जिस शब्द पर पड़ता है उसे क्या कहते हैं? तो 30 का सही आंसर हो जाएगा कर्म, कर्म कहते हैं इसको, यानी 30 का हो जाएगा सी। 31 है, 31 में है कि भीमराव अंबेडकर किसके प्रोत्साहन पर, मतलब कि किसने इन्हें प्रोत्साहित किया? तो उच्च शिक्षा के लिए न्यूयॉर्क गए, तो किसके प्रोत्साहन पर ये न्यूयॉर्क गए थे? तो 31 का हो जाएगा आपको कि बडौरा नरेश के ये प्रोत्साहन पर ये गए थे, यानी कि 31 का हो जाएगा बी। 32 में है कि द अनटचेबल किसकी रचना है? द अनटचेबल यानी कि ये किसकी रचना है बताना है। तो देखिए बहुत जगह पे इसका आंसर मुल्क राज आनंद आ रहा है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा क्या होना चाहिए। ऐसे मेरे अनुसार भीमराव अंबेडकर ही इसका आंसर होना चाहिए। आप लोग इसका कमेंट जरूर कीजिएगा। 32 नंबर, या इसको घेर लीजिएगा। 33 में है कि विष के दांत शीर्षक पाठ किस कहानी संग्रह से लिया गया है? विष के दांत, देखिए विष के दांत के बारे में पूछ रहा है और विष का दांत ऑप्शन में भी दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी लगा के एकदम निकल जाएंगे। आगे 34 में है कि एक सेकंड, ये 33 था, एक सेकंड रुक जाइए। हाँ, यहाँ पे देखिए 20 के साथ ये डी ऑप्शन एकदम सही हो गया। 35 देखिए, 35 में है कि सशक्त कथाकार अमरकांत, अमरकांत का जन्म किस वर्ष में हुआ था? तो 34 का ऑप्शन नंबर ए 1925 एकदम सही हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन में है कि यह किसने कहा कि 11 रुपए साड़ी के खूटे से निकाल कर यही चरपाई पर रखें पर वे मिल नहीं रही, मतलब कि ये किसने, किसका कथन है ये? तो ये हो जाएगा रिश्तेदार की पत्नी ने कहा था, ऑप्शन नंबर बी एकदम सही है, 35 का बी। 36 में है कि लेखक रामविलास शर्मा को उनकी किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ? मतलब कि लेखक रामविलास शर्मा को किस रचना पर उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था? तो निराला का साहित्य साधना, निराला की साहित्य साधना पर उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। 37 नंबर में है कि यथेष्ट शब्द का अर्थ क्या है, मतलब इसका अर्थ बताना है कि इसका अर्थ क्या होता है। तो इसका अर्थ होता है पर्याप्त, पर्याप्त इसका आंसर हो जाएगा। आगे है 38 नंबर में कि रंग कर्म की पत्रिका
नटरंग की संपादन निम्न में से कौन थी, मतलब नटरंग के संपादन को बताना है कि कौन थी, तो ये हो जाएगा रश्मि वाजपेयी। रश्मि वाजपेयी ऑप्शन नंबर सी एकदम सही हो जाएगा। 39 में है कि पंडित बिरजू महाराज कानपुर में कितने साल रहे थे। पंडित बिरजू महाराज 2 से 2.5 साल तक कानपुर में रहे थे। आगे है 40 नंबर के, निम्नलिखित में से कौन सी रचना अशोक वाजपेयी की है। इनमें से कौन सी रचना अशोक वाजपेयी की है, तो इनमें से आपको हो जाएगा कविता का जनपद। कविता का जनपद अशोक वाजपेयी हो जाएगा। आगे 41 है कि मदुरै पंडित लोगों की दूसरी राजधानी है, यह कहाँ लिखा हुआ है। कि मदुरै जो है ना पंडित लोगों की दूसरी राजधानी है, कहाँ लिखा हुआ है ये पूछ रहा है। तो 41 का आपको हो जाएगा तुलनात्मक व्याकरण में। तुलनात्मक व्याकरण में लिखा हुआ है, तो 41 का हो जाएगा सी। आगे है 42 में कि पपाती बेहोश सी क्यों पड़ी थी, मतलब पपाती जो थी वो बेहोश क्यों पड़ी थी, तो आपको इसका आंसर हो जाएगा बुखार की तेजी के कारण, मतलब उसको तेज बुखार था इसलिए बेहोश पड़ी थी। आगे है 43 नंबर में कि माँ को रखने का ठेका सिर्फ उसी ने तो नहीं ले रखा। ये एक पंक्ति है, ये किसने कहा था। ये किसने कहा था, तो ये कहा था आपको कैलाश ने। एक कैलाश ने कहा था कि ठेका सिर्फ उसी ने थोड़े ले रखा है, तो ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका एकदम सही। 44 में है, 44 में है कि नानकाना साहब अब कहाँ है। नानकाना साहब अब जो है पाकिस्तान में चला गया है। कहाँ, पाकिस्तान। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 44 का बी। 45 में है कि सोहिला सोहिला किसकी रचना है। सोहिला किसकी रचना है, तो गुरु नानक है। 45 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुरु नानक की रचना है। 48 है कि सिखों के पांचवें गुरु कौन थे। सिखों के 46 नंबर में है कि सिखों के पांचवें गुरु कौन थे, तो गुरु अर्जुन देव। गुरु अर्जुन देव, इसका डी ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। आगे है 47 में है कि दंड कमंडल शिखासूत, ये एक पंक्ति है। कह रहा है कि यह पंक्ति किस कविता से उद्गत है, मतलब कि कहाँ से लिया गया है। तो 47 का हो जाएगा राम नाम बिन बिरथे जगी जन्मा, यानी 47 का ऑप्शन नंबर ए। 48 में कि गुरु नानक के किस पद से राम नाम के कीर्तन पर बल दिया गया है, मतलब कि किस पद से बल दिया गया है, तो प्रथम पद से इस पर बल दिया गया है, यानी कि हो जाएगा 48 को बी। 49 में है कि पिछानी शब्द का अर्थ क्या है। पिछानी पिछानी शब्द का अर्थ होता है पहचानी। पिछानी कही या पहचानी, मतलब इसका अर्थ यही है। आगे है 50 नंबर में। 50 में कह रहा है कि निम्न में से कौन कवि पठान राजवंश में उत्पन्न हुए थे, मतलब किनका जन्म उस राजवंश में हुआ था, तो रसखान का। रसखान नाम से भी आप लोगों को लग रहा होगा, रसखान पठान राजवंश में ये उत्पन्न हुए थे, मतलब जन्म हुआ था इनका। रोन नदी कहाँ स्थित है, दक्षिण फ्रांस में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी एकदम सही हो जाएगा। 52 नंबर क्वेश्चन में है कि विनोद कुमार शुक्ल को किस वर्ष साहित्य अकादमी पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया था। तो 52 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा एकदम सही, 1990 में। और आप लोग यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं, सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सब्सक्राइब करने का पैसा नहीं लगता है, अभी आप लोगों के सपोर्ट की हमें जरूरत है, तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ठीक। आगे है 53 नंबर में कि झोले में कितनी मछलियां थी। झोले में कितनी मछलियां थी, तो झोले में 3 मछलियां थी। ऑप्शन नंबर 53 का डी एकदम सही हो जाएगा। 54 में कि भैया मछली अभी कट जाएगी, मछली अभी कट जाएगी, ये किसने कहा था। ये किसने कहा था, तो ये कहा था सत्तू ने। या किसने पूछा, मतलब किसने पूछा था, तो सत्तू ने ये पूछा था। आगे है 55 में कि गीतकार गुलजार की कविताओं का संपादन यतीन्द्र मिश्र ने किस नाम से किया। यतीन्द्र मिश्र जो इस कविताओं का संपादन कर रहे थे, किस नाम से कर रहे थे, तो यार जुलाहे नाम से ये कर रहे थे। तो 55 का हो जाएगा बी। 56 में है कि अमीरुद्दीन के बड़े भाई का नाम क्या था। अमीरुद्दीन के बड़े भाई का नाम शमसुद्दीन था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 56 का एकदम सही। 57 में है कि बिस्मिल्लाह खां कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे। तो जो जो सिर्फ पढ़ा है वही इसका आंसर कर देगा, जो नहीं पढ़ा है वो कहाँ से करेगा, जिसको याद नहीं है वो भी कर देगा कि शहनाई बजाते थे। बिस्मिल्लाह खां क्या बजाते थे, शहनाई। 58 में है कि किस स्थान पर मरण भी मंगलमय माना गया है। तो काशी में जो मरता है उसको मंगल माना जाता है, ऐसा बुक में लिखा हुआ है, ठीक। 58 का हो जाएगा ए। 59 में है कि 59 में यहाँ पे है कि गांधी जी को किसने महात्मा कहा था। रविन्द्रनाथ टैगोर ने इन्हें महात्मा कहा था। आगे है 60 में कि कोई संस्कृति इतने रत्न भंडारों से भरी हुई नहीं है जितनी हमारी अपनी संस्कृति है। यह कथन किसका है, तो गांधी जी ने ये कहा था। तो ऑप्शन हो जाएगा 60 का सी। 61 में है कि कबीर खान को पाटलिपुत्र पुष्टि मार्ग, कबीर खान को पुष्टि मार्ग, यहाँ पे दिख नहीं रहा है, पुष्टि मार्ग में दीक्षा किसने दी, मतलब इस मार्ग में इनको दीक्षा किसने दी थी, तो ये हो जाएगा गोस्वामी विठलनाथ ने इनको दिया था शिक्षा। आगे है 62 में कि किनकी रचनाओं से मुग्ध होकर भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा था, इस मुसलमान हरिजन को
कोटिन हिंदू वारिये, मतलब ये किसने कहा था? तो ये हो जाएगा आपको 62 नंबर क्वेश्चन है ना, 62 का होना चाहिए आपको, यहाँ पे बी एकदम सही है। बी रसखान की, रसखान ने कहा था। 63 है, कवि घनानंद का जन्म 63 में पूछ दिया है। घनानंद का जन्म तो ये हुआ था 1679, 1689, नवासी यानी 89, तो 1689। आगे है 64 में कि घनानंद किसके सैनिकों द्वारा मारे गए, मतलब घनानंद को किसके सैनिकों ने मारा था? तो ये मारा था नादिर शाह के सैनिकों ने, यानी कि 64, 64 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा एकदम सही। 65 नंबर देखिए, 65 में कह रहा है कि भारत सौभाग्य नाटक किसकी रचना है? भारत सौभाग्य नाटक किसकी रचना है? तो ये हो जाएगा बद्री नारायण चौधरी, यानी कि प्रेमघन, यानी कि प्रेमघन की ये रचना है। आगे है 66 नंबर में कि मनोज भारती देखी को सकत नहीं पहचान, यह पंक्ति किस कविता से लिया गया है? तो 66 का हो जाएगा बी स्वदेशी। कहाँ से लिया गया है? तो स्वदेशी से लिया गया है। 67 नंबर में है कि बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन ने किस मासिक पत्रिका का संपादन किया था? तो ये हो जाएगा 67 का आपको सही आंसर, ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। एक सेकेंड। हाँ, 68 में देखिए, 68 में है कि ग्राम्या किसकी रचना है? ग्राम्या किसकी रचना है? तो 68 का आपको हो जाएगा सुमित्रा नंदन पंत, बिल्कुल सही यहाँ पे ऑप्शन लगाया हुआ है। आगे है कि सुमित्रा नंदन पंत के पिता का नाम क्या था? इनके पिताजी का नाम क्या था? तो गंगादत्त पंत। यहाँ पे माता पिता और जन्म मरण से भी 10 नंबर के क्वेश्चन आए हैं, मतलब कि कुल मिलाकर 10 नंबर तक लगभग आ गए हैं, सब कवियों का लीजिएगा तो। यहाँ पे है 70 नंबर में कि रामधारी सिंह दिनकर के पिता का नाम क्या था? देखिए फिर यहाँ पे पिता का ही नाम है, यहाँ सुमित्रा नंदन पंत है, और यहाँ पे उनका रचना भी पूछ दिया है, मतलब लेखक से रिलेटेड 10-12 नंबर आराम से है। यहाँ से कह रहा है ग्रंथधारी से दिनकर के पिता का नाम क्या था? तो इसको इनके पिता का नाम था रवि सिंह, रवि सिंह, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। आगे है 71 में इच्छा शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है? इच्छा, इच्छा हो रही है यानी कि कामना हो रही है, पर्यायवाची यानी कि मिलता हुआ, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 71 का सही। 72 में है कि गृहस्थ शब्द का विलोम क्या होगा? गृहस्थ का विलोम होता है सन्यासी। गृहस्थ मतलब जो घर का काम उम करे, सन्यासी मतलब जिसको घर से कोई काम नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। 73 में है, 73 में जो नहीं हो सकता है, जो नहीं हो सकता असंभव, जो नहीं हो सकता उसे क्या कहते हैं? असंभव, ऑप्शन नंबर ए एकदम सही हो जाएगा। 74 में है कि चेहरे पर हवाइया उड़ना, मुहावरे का अर्थ क्या है? चेहरे पर हवाइया उड़ना, मुहावरे का अर्थ घबराना है। क्या है? घबराना। जैसे कोई कहता है उसके चेहरे का हवा उड़ गया, मतलब रंग बदल गया, नहीं वो घबरा गया। 74 का ये सही हो जाएगा। 75 में है कि इंद्र का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? इंद्र का पर्यायवाची शब्द महेंद्र, इंद्र का पर्यायवाची शब्द इनमें से महेंद्र सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। 76 में है कि नमक शब्द का विशेषण क्या होगा? नमक शब्द का विशेषण आपको होगा नमकीन, नमकीन, ऑप्शन नंबर सी, 76 का सी। 77 में है कि काला अक्षर भैंस बराबर, लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? काला अक्षर भैंस बराबर लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? तो इसका भी हो जाएगा निरक्षर, मतलब कि वो पढ़ा लिखा नहीं है, काला अक्षर उसका भैंस बराबर है, मतलब कि अनपढ़ है। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 78 में है कि राम खाता होगा, राम खाता होगा, यह किस काल का उदाहरण है? मतलब इसमें बताना है कि यह किस काल का उदाहरण है। तो संदिग्ध वर्तमान, ये संभाव्य वर्तमान, ये गलत है, इसका सही आंसर हो जाएगा 78 का सी। 79 देखिए, 79 में है कि गिरोह शब्द कौन संज्ञा है? गिरोह, गिरोह मतलब कि समूह, मतलब गिरोह बना के कोई चोरी करता है, यानी कि समूह बना के, अपराधियों का गिरोह सुने होंगे, यानी कि उनका समूह, यानी 69 का हो जाएगा डी। 70 में है गवैया शब्द में प्रत्यय है, गवैया में वया प्रत्यय, ऑप्शन नंबर ए एकदम सही है। 81 है कि चिंता किसकी रचना है? चिंता किसकी रचना है? तो 81 का आपको हो जाएगा सचिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, ऑप्शन नंबर सी। 82 में है कि दूर से ही कौन ललकारता है, दूर से ही कौन ललकारता है, एक वृक्ष की हत्या शीर्षक कविता के अनुसार चिन्हित करे। देखिए क्या ये कैसा क्वेश्चन है, एक वृक्ष की हत्या दे के यहाँ पे वृक्ष ऑप्शन में भी डाल दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका एकदम सही हो जाएगा, 82 का डी। 83 में है कि उसका उसका खरगोश की फली से बेचैनी में, यह पंक्ति मतलब ये एक लाइन है, यह लाइन किस कविता की है ये बताना है। तो 83 का आपको हो जाएगा सही आंसर ए, ए में है अक्षर ज्ञान, ऑप्शन नंबर ए अक्षर ज्ञान। आगे है 84, मेरे बिन तुम प्रभु शीर्षक कविता किसको संबोधित है? तो ये संबोधित है प्रभु को, किसको संबोधित है? प्रभु को। 85 नंबर क्वेश्चन में है कि अंग्रेज वाहन बसन वेश रीति और नीति, यह पंक्ति मतलब जो ये पंक्ति है किस शीर्षक कविता की है? किस शीर्षक कविता की है? तो ये हो जाएगा स्वदेशी। इसमें है अंग्रेजी वाहन वसन वेश रीति रिवाज, अंग्रेजों का जो ये सब था उसे छोड़ना था, स्वदेशी अपनाना था, तो ये हो जाएगा स्वदेशी, ऑप्शन नंबर ए। आगे है 86 नंबर में कि एक ध्वनि जब दो व्यंजनों से संयुक्त हो जाए
तब वो कहलाती है, तब उसको क्या कहते हैं, तो तब उसको कहेंगे संयुक्त ध्वनि। ऑप्शन नंबर सी एकदम सही हो जाएगा। 87 में है कि भ का उच्चारण स्थान। उच्चारण स्थान हर साल हर बार पूछा जाता है, और उच्चारण स्थान इसका भ बोलिएगा तो ओठ से निकलता है भ। बोल कर ट्राई कीजिए, भ ओठ से निकलेगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा एकदम सही। 88 नंबर में है कि उच्चारण में वायु प्रक्षेपण की दृष्टि से व्यंजन के कितने भेद होते हैं? व्यंजन के कितने भेद होते हैं? तो इसमें हो जाएगा व्यंजन के 3 भेद होते हैं। आगे है 89 में कि जगदानंद शब्द का संधि विच्छेद निम्न में से कौन है? जगदानंद शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो इसको जगत धन आनंद, जगत धन आनंद। 90 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द कौन है? इनमें से अशुद्ध शब्द कौन है? तो निवृत्ति जो है ना, इनमें से अशुद्ध है। 91 में है कि संग्रह शब्द में उपसर्ग क्या है? संग्रह शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो सम उपसर्ग। कौन सा उपसर्ग? सम उपसर्ग। ये सी इसका गलत है, इसका ऑप्शन नंबर बी एकदम सही है। 91 का बी। 92 में है कि सप्ताह शब्द का विशेषण क्या है? सप्ताह शब्द का विशेषण हो जाएगा साप्ताहिक। सप्ताहीन मारी है, गलत मारी है, बकलोल। यहाँ पे ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा 92 का ऑप्शन नंबर एकदम सी साप्ताहिक। आगे चलिए, यहाँ पे 93 नंबर में है कि दर्शनीय शब्द में प्रत्यय क्या है? दर्शनीय शब्द में प्रत्यय जो है ना, अनीय प्रत्यय है। दर्शनीय शब्द में लास्ट में देखिए नी है, यानी कि अनीय लगा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम सही हो जाएगा। 94 है कि शरणागत शब्द कौन समास है? शरणागत शब्द में कौन सा समास है? तो तत्पुरुष समास इसमें, यानी कि ऑप्शन नंबर ए एकदम सही हो जाएगा। 95 में है कि ध्यान में मग्न यानी साधक, यह कौन पदबंध है? इसमें पदबंध बताना है, तो ये पदबंध आप लोग कमेंट करके बताइएगा। इसका हमको आंसर थोड़ा सा गलत लग रहा है, तो हम नहीं इसको करा रहे हैं। 95 छोड़िए, 96 देखिए। 96 में है कि रचना की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद हैं? रचना की दृष्टि से वाक्य के 3 भेद हैं। कितने भेद हैं? 3 भेद। 97 नंबर में है कि हमारे जवानों को देखकर दुश्मन भाग गए, यह किस वाक्य का उदाहरण है? यह किस वाक्य का उदाहरण है? तो ये नॉर्मल वाक्य यानी कि सरल वाक्य का उदाहरण है। 97 का हो जाएगा सी। 98 है माँ ने बच्चे को सुलाया, माँ ने बच्चे को सुलाया, यह किस कारण का उदाहरण है? यहाँ पे किस कारण का उदाहरण है? तो ये माँ ने, माँ और बच्चे के बीच में संबंध है, तो ये बच्चा यानी कि संबंध कारण इसका आंसर हो जाएगा। 98 का हो जाएगा सी। एक सेकंड के लिए हम उधर चले गए थे। चलिए, यहाँ पे अब 99 देखिए, 2 ही क्वेश्चन बचा हुआ है। आप लोग सब्सक्राइब जरूर कीजिए। 1000 भी अभी सब्सक्राइबर नहीं है, तो 1 के आप लोग करवाइए। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइब करने का कोई पैसा वैसा नहीं लगता है कि आप सब्सक्राइब कीजिएगा तो पैसा देना होगा, ऐसा कुछ नहीं है, तो सब्सक्राइब कर दिया कीजिए, ठीक। आगे है 99 नंबर में कि निम्न वाक्यों में कौन मिश्र वाक्य है? कौन मिश्र वाक्य है? तो 99 का आपका सही आंसर हो जाएगा मैं खाना खा चुका तब वह आया, मतलब मिला जुला के इसमें वाक्य है, इतना और इतना, तो ये हो जाएगा मिश्र वाक्य। ऑप्शन नंबर ए एकदम सही है। 100 नंबर क्वेश्चन है कि निधड़क शब्द कौन समास है? निधड़क शब्द में कौन सा समास है? तो इसमें आपको 100 का आंसर हो जाएगा आपको अव्ययी भाव समास। ऑप्शन नंबर बी एकदम सही है। तो ये थे आपको 100 क्वेश्चन, और ये सब्जेक्टिव के हैं, तो आप लोग को यहाँ तक मिला लिए होंगे। और इसके बाद जो मैथ का एग्जाम है उसका भी आंसर की हम एकदम ला देंगे, और सही सही एकदम आंसर की डिटेल्स के साथ कि क्यों आंसर होगा वो हम लाएंगे। तो आप लोग सब्सक्राइब करके रखिएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।